हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शुभम तिवारी बात करने वाले हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीवाई बैफ क्लास सेमेस्टर 6, जिसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है बच्चों को। सर कितने टॉपिक करने हैं, कौन सा क्वेश्चन किसके ऑप्शन में आ सकता है, बहुत सारी कन्फ्यूजन प्रॉब्लम है। सबका आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। कितने टॉपिक करने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट IMP हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला बच्चे ध्यान रखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में केटी लगने वाले सब्जेक्ट की अगर बात करोगे तो उसमें से एक सब्जेक्ट ये है। उसका रीज़न है कि बच्चे प्रैक्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं क्लियरिटी मिलती कि सर कौन कौन से टॉपिक्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक किसके ऑप्शन में बनता है। ध्यान रखना यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक ध्यान रखो, सबसे पहला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक बच्चा पिक कर लो बिजनेस वैल्यूएशन। एंड बिजनेस वैल्यूएशन में बच्चा वैल्यूएशन ऑफ शेयर, कौन सा टॉपिक, वैल्यूएशन ऑफ शेयर पिक कर लो। ध्यान रखो यहाँ पे आपके सामने में रखो, ये बच्चा है 2024 का जो आपका पेपर हुआ था ये, और इधर हो गया 23 और ये हो गया आपका 19। तो आप देख सकते हो 23-24 के पेपर के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर अगर मैं बात करूँ 24 में, यहाँ पे देखो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 2 में ही देखने मिला था, 15 मार्क्स का टॉपिक है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर 15 मार्क्स का क्वेश्चन बना था। अगर मैं 23 की बात करूं बच्चा पार्टी तो 15 मार्क्स का बना है, और अगर मैं 19 की बात करूं तो वहां पे भी 15 मार्क्स का बना है। मतलब वैल्यूएशन ऑफ शेयर अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं हर जगह 15 मार्क्स का एक सीधा क्वेश्चन बना है। और एक एडवांटेज और आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि इसकी क्लास प्लस इसके रिवीजन क्लास में चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। तो जाके जिस बच्चे ने अभी तक वैल्यूएशन ऑफ शेयर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं देखा सुना है तो भाई ये टॉपिक कर लेना, ये क्लास कर लेना रिवीजन वाली, आपका टोटल डाउट कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा और हर एक बच्चे को 15 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा सर वैल्यूएशन ऑफ शेयर से। अगर मैं पूछूं अभी डाउट आया क्या बच्चा, पहला टॉपिक पिक करो वैल्यूएशन ऑफ शेयर। बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर ये टाइप है। अब जिस बच्चे को, वैसे मेरा सजेशन है भाई वैल्यूएशन ऑफ शेयर मुझे आसान लग रहा है क्योंकि बच्चे ने ऑलरेडी सेम 5 में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा तो भी अगर कंपेयर कर रहे हो आप, क्योंकि इसके ऑप्शन में देखो ना 24 में EVA MBA पूछा है, बिजनेस वैल्यूएशन का पार्ट है। EVA MBA 23rd में भी और 19 में भी वही पैटर्न है। अगर किसी बच्चे को EVA MBA ऐसे लगता है बच्चा वो पिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो देखो ना पैटर्न वही है। बट बिजनेस वैल्यूएशन मेरा सजेशन है भाई अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी ईजी भी है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ सम भी नहीं है। सिंपल सा एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट अगर कर लिया बच्चा क्लियर हो जाएगा 15 मार्क्स। तो मुझे लगता है पहला जो टॉपिक पिक करना चाहिए वो है आपका बिजनेस वैल्यूएशन में वैल्यूएशन ऑफ शेयर। इसकी क्लास में दे चुका हूँ चैनल पे, रिवीजन क्लास भी है, प्लस आई थिंक इसकी 6 से 7 क्लास 8 क्लास हुआ है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। अगली टॉपिक जो पिक करना है, अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट ज़रा देखो, नोट करो, असेट्स एंड लायबिलिटीज रीस्ट्रक्चरिंग। असेट्स एंड लायबिलिटीज रीस्ट्रक्चरिंग, ये टॉपिक क्योंकि ये अपनी जगह बच्चा फिक्स रखता है 15 मार्क्स, कहीं भी रहेगा बट 15 रखेगा। और केटी से बचना तो पहले 30 मार्क्स से ही साइड कर लो, प्रैक्टिकल का 30 साइड हो गया तो आपका इजीली टॉपिक कवर हो जाएगा। ध्यान रखना, बट इसकी मैंने बहुत ज़्यादा क्लास नहीं लिया, एक बेसिक क्लास है बच्चा, 2 एक्स्ट्रा क्लासेस हमारी है। कितना, 3 क्लासेस टोटल है, 3 क्लासेस है, 3 क्लास मैं चैनल पे दिया हूँ, 3 क्लास। तो बट ये भी एक गारंटी हो गया बच्चा। ध्यान रखना काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे इसमें लेकिन कवर हो गए, काफ़ी कवर हो गया। बट ध्यान रखना बहुत बच्चा टेंशन नहीं लेना सर कि अगर 3 ही क्लास में कैसा पॉसिबल है कवर हो जाना। तो मेरा सजेशन है जिस बच्चे ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा है ऑलरेडी चैनल पे है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वहाँ वाले भी सॉल्व कर लेना, उससे ज़्यादा लेवल हाई नहीं करेंगे। क्योंकि बेसिकली अगर आप देखो कि वही टॉपिक है जहाँ पे आपको जनरल एंट्री करने के लिए बोलेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बोल सकते हैं या फिर बैलेंस शीट बोलेंगे। तो ध्यान रखना वहाँ से टॉपिक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले मेरा सजेशन है हर एक बच्चा ये 30 मार्क्स करे। बिजनेस वैल्यूएशन के ऑप्शन में EVA MBA है, वैल्यूएशन के ऑप्शन में EVA MBA 3 साल पूछा था। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट असेट्स के ऑप्शन में मर्जर एक्विजिशन है 24 में, एंड 23 की बात करें सेम वही ऑप्शन लेके चल रहा है, सिर्फ 19 में चेंज हुआ बच्चा पार्टी।
तो 2 टॉपिक तो फिक्स कर लो, 2 टॉपिक हर एक बच्चा फिक्स कर लेगा। और ध्यान रखना ये ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा कुछ ना कुछ एक एंट्री ऐसी जरूर रखेगा कि भाई बच्चा प्रॉब्लम में आए। बट एक प्लस पॉइंट भी है बच्चा पार्टी इसमें प्लस पॉइंट है कि अगर एक एंट्री गलत होगी तो भाई उसका मार्क्स कटेगा, बाकी का मार्क्स मिल जाएगा। मतलब एक एंट्री आपकी रॉन्ग हुई तो ऐसा नहीं है पूरा स्टेप ही गलत, पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत, नहीं, यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है। बट वैल्यूएशन ऑफ शेयर में नेगेटिव पॉइंट आपका है, कहीं भी अगर आपने स्टेप में गलती कर दी है तो भाई 7 नंबर का है, जैसे इसमें 3 मेथड है, एक मेथड के कहीं स्टेप में गलती कर दी तो आपका 3 से 4 मार्क्स कैंसिल होता है। बट यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, जो एंट्री आप गलत करोगे उसी का मार्क्स कट होगा, बाकी सब मार्क्स मिल जाएगा आपको। क्लियर है क्या? इसके बाद मेरा सजेशन है आप पिक करना लीज फाइनेंसिंग पिक करना। अगर थर्ड कोई बच्चा पिक कर रहा है तो लीज फाइनेंसिंग, यहाँ पे देखोगे 24 में लीज के ऑप्शन में वर्किंग कैपिटल पूछा, और अगर आप 23rd में आ रहे हो तो वही सेम फॉर्मेट यहाँ पे भी रखा है लीज फाइनेंस के ऑप्शन। बट अगर मैं 19 के पेपर पैटर्न में आता हूँ तो लीज के साथ में लीज एंड हायर साथ में देखो, एंड एक लीज का क्वेश्चन आपको यहाँ देखने मिला है। तो लीज फाइनेंस जब आप पढ़ना चालू करोगे, इसकी क्लास पॉसिबल नहीं, कोई बच्चा डिमांड नहीं करेगा अब क्योंकि अब पॉसिबल ही नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो भाई कोई क्लास नहीं पॉसिबल है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर की रिवीजन क्लास देख लो, रिवीजन नहीं अगर थोड़ा सा डिले अपलोड हो रहा है तो भाई उसके पहले आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर के नाम से प्लेलिस्ट है तो आप वो फॉलो कर सकते हो। एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाला टॉपिक का 3 क्लास मैंने दिया, 3 इनफ है वैसे, बट अगर आपको लग रहा है सिर्फ और प्रैक्टिस की नीड है तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पिक करना, 1 से नहीं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल आप कवर करोगे उतना प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा। इस टॉपिक के मैं बात करूं, उसके बाद बच्चा लीज फाइनेंस कवर कर लेना आप लोग, लीज फाइनेंस कवर करना, एटलीस्ट 3 टॉपिक होना जरूरी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 अगर चैप्टर आपने कर लिया तो आपका मुझे लगता है भाई कवर हो जाएगा 45 मार्क्स का प्रैक्टिकल। बट कोई बच्चा बोल रहा है सर हम असेट्स एंड लायबिलिटीज के ऑप्शन में मर्जर एक्विजिशन पिक करना चाहते हैं तो पिक कर सकते हो, बट मैंने अपने 3 चैप्टर्स आपके सामने रख दिए हैं, ये 3 चैप्टर कर लोगे तो भी 45 कवर हो जाएगा। बट फिर भी किसी बच्चे को भाई ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड है, वो उसको लग रहा है सर नहीं एक टॉपिक और करता हूँ, इन केस अगर ऑप्शन कहीं चेंज कर दिया, भाई इसके ऑप्शन में ये रख दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनको मेरा सजेशन है बच्चा कोई भी एक टॉपिक पिक कर लो। अगर आप बड़े टॉपिक को उठा रहे हो तो मर्जर एक्विजिशन पिक करना, क्योंकि ये सीधा 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अगर आपको डर लग रहा है बच्चा छोटे छोटे टॉपिक उठाना चाहते हो तो वर्किंग कैपिटल उठा लेना, वर्किंग कैपिटल उठाने का, वर्किंग कैपिटल 2 में से कोई एक, पूरा मत पढ़ना भाई, 2 में से एक पिक कर लोगे तो आपका प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर, प्रैक्टिकल में कैसा भी वो सेटअप करेंगे आपके कवर हो जाएंगे टोटल मार्क्स। अगर मैं बोलूँ इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई, वैल्यूएशन ऑफ शेयर करो या फिर EVA MBA कर लो, मर्जर करो या फिर एसेट्स लायबिलिटी कर लो, लीज फाइनेंस करो या वर्किंग कैपिटल करो, 3 में से ऑप्शन सामने दिख रहे हैं, 3 में से कोई एक पिक कर लो। अगर एक्स्ट्रा कोई आपको पिक करना है और एक टॉपिक पिक करना चाहते हो तो भाई यहाँ ऑप्शन में दे रहा हूँ, इसमें से कोई एक पिक कर लेना। क्लियर है क्या? बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो मर्जर एक्विजिशन पिक करना, छोटे क्वेश्चन देख रहे हो तो वर्किंग कैपिटल करना, उसके बाद प्रैक्टिकल में मत कुछ प्रैक्टिस करना, ऑलरेडी आपके कवर हो जाएंगे। इसमें प्रॉब्लम है सर शॉर्ट नोट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पढ़ने चाहिए, आपके सामने सीधा रख दिया हूं इधर। बिजनेस वैल्यूएशन में 4 आपके सामने दिख रहे हैं, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, EVA का कॉन्सेप्ट, MBA का कॉन्सेप्ट। ये देखना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत डेप्थ में नहीं जाते, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत डेप्थ में जाएंगे तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, भाई डिटेल लिख ही नहीं पाएंगे। इसलिए एग्जामिनर क्या करता है, जिससे आपको टोटल आएगा 5 में से 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट रखेगा, 3 थोड़ा ईजी रखेगा। ये भी चीज़ ध्यान रखना, प्रैक्टिकल से रिलेट करेंगे, 3 प्रैक्टिकल से रिलेट रहेगा, मतलब नाम सुना रहेगा, वर्ड सुना रहेगा, बट 2 ऐसे जरूर रख देते हैं, थोड़े से टफ लेवल के रखते हैं कि जब डीप में पढ़े रहोगे तभी लिख पाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना, 3 इजी वाले पिक कर लेना बच्चा पार्टी। हायर परचेज फाइनेंस सीधा पूछता है, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज, अगर आपने लीज टॉपिक किया होगा तो पता होगा। टाइप्स ऑफ लीज है, फॉर्म्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, या फिर सीधा नाम ही दे देता सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मर्जर वर्सेस टेक ओवर पूछते हैं, मर्जर अकेला पूछ सकता है, टेक ओवर अकेला पूछ सकता है। पब्लिक डिपॉजिट या कॉमर्शियल पेपर एंड ट्रेड क्रेडिटर से आई थिंक 12 शॉर्ट नोट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, प्रीफर कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड या फिर इसी में से ये क्वेश्चन आने के चांस आपके लिए बन सकते हैं। मुझे लगता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके जो भी डाउट था बच्चों के मन में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कौन सा टॉपिक इसके ऑप्शन में दिख सकता है, आ सकता है, कौन से टॉपिक के कवर करने हैं सर, एटलीस्ट 30 मार्क्स मेरा वो सजेशन है, बच्चा पहले 30 का फिक्स कर लो, बाकी 8-7 का पोस्टिंग किया, कुछ तो स्टेप लिख दिया तो भी मार्क्स है, बट 30 मार्क्स अपना सिक्योर रखने का सर, 30 में से 30 मिलना चाहिए। और इसमें अगर बात करोगे बच्चा तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऐसा टॉपिक है 15
आउट ऑफ 15 कवर कर सकते हो। लीज फाइनेंस ऐसा टॉपिक है बच्चा, 15 आउट ऑफ 15 कवर कर सकते हो। मर्जर एक्विजिशन ऐसा टॉपिक है, 15 ये कि हाँ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाला ऐसा पार्ट है जो बच्चा एकदम कमांड रखेगा उसी का आ सकता है, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट को टैली करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट बाकी ऐसे टॉपिक्स है ना, अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो 15 आउट ऑफ 15 आ सकता है। डाउट है, कन्फ्यूजन है अभी भी, तो मुझे नहीं लगता अब होना चाहिए, क्योंकि जितने भी मुझे लगते हैं अब आपके मन में डाउट कन्फ्यूजन थे सब मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो बच्चा TY बैफ वाले बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करो, क्योंकि बीकॉम की पब्लिक तो बहुत कनेक्ट है बट बैफ नहीं कनेक्ट है। कनेक्ट करो ताकि उनको भी इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मैं प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।